मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन थर्मोडायनेमिक्स में नेक्स्ट लेक्चर करेंगे जिसका नाम है कार्नोट इंजन। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं उष्मा इंजन, हीट इंजन। और उष्मा इंजन के अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं वो सेम पार्ट जो है वो एक कार्नो इंजन के अंदर होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा जो पॉइंट है, एक एक्स्ट्रा जो भाग है वो है ये जो सिलेंडर है और ये आप पूर्णतः कुचालक स्टैंड। उसके अंदर अपन ने तीन भाग पढ़े थे इंपॉर्टेंट, एक उष्मा स्रोत, एक उष्मा सिंक और बीच में था कार्यकारी पदार्थ। अब यहाँ पर कार्यकारी पदार्थ के रूप में एक सिलेंडर है और कार्यकारी पदार्थ के रूप में मैंने आपको बताया था कि कार्यकारी पदार्थ के रूप में गैस का यूज किया जाता है जो आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। हालांकि अपने फिजिक्स में कार्यकारी पदार्थ कुछ भी हो सकता है, जो हीट को अवशोषित करके कार्य कर दे वही कार्यकारी पदार्थ बनेगा। यहाँ पर जितने भी इंजन बनाए गए हैं उनमें कार्यकारी पदार्थ के रूप में गैस का यूज किया जाता है और एक आइडियल गैस का यूज किया जाता है जो PV = nRT को फॉलो करे। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि इस कार्नो इंजन के अंदर इंपॉर्टेंट भाग कौन से हैं। यानी अपन बात करें कि कार्नो, ये जो इंजन बनाया था ये शादी कार्नो द्वारा बनाया गया, जो फ्रांसिस के वैज्ञानिक हैं, और ये एक व्यवहारिक इंजन है। व्यवहारिक इंजन मतलब इसको अपन इसके बारे में अपन कल्पना कर सकते हैं। यानी इस इंजन व्यवहारिक है तो इस इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती, क्योंकि प्रायोगिक अगर इंजन होता और जिस हिसाब से ये व्यवहार में लाया गया है, अगर ये एक्सपेरिमेंटल इंजन होता तो इसकी जो एफिशिएंसी, जो दक्षता है वो 100% हो सकती थी। लेकिन ये व्यवहारिक इंजन है, इसका कहीं भी कोई प्रैक्टिकल नहीं है और इसको व्यवहारिक का मतलब है कि आप इसके बारे में कल्पना कर सकते हो कि ऐसा सा इंजन बनाना पॉसिबल है। कार्नो इंजन की प्रमुख भाग, कार्नो इंजन के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे पहला जो प्रमुख भाग है ये उष्मा इंजन में भी अपन ने पढ़ा है, वो है उष्मा सोर्स, उष्मा स्रोत, जिसको अपन बोलते हैं हीट सोर्स। उष्मा स्रोत है, उष्मा सिंक है, कार्यकारी पदार्थ है। इन तीनों के बारे में अपन उष्मा इंजन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ये डायग्राम है कार्नो इंजन का। इस डायग्राम को थ्योरी में एक्सप्लेन करना है और बी पार्ट के लिए अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद में कार्नो इंजन के बाद में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेंगे इसके बड़े मार्क्स के, कार्नो प्रमेय और कार्नो चक्कर। तो उष्मा स्रोत क्या होता है? देखो, ये एक अनंत उष्मा का भंडार है, यानी इसका मेन कार्य है उष्मा स्रोत का कि कार्यकारी पदार्थ को उष्मा देना, या अपन बोल सकते हैं कि कार्यकारी पदार्थ का मेन काम क्या है? उष्मा स्रोत से उष्मा लेना। यानी इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर उष्मा है जिसका टेम्परेचर है वो T1 केल्विन है। यानी आप इससे कितनी भी उष्मा ले लो, इसके टेम्परेचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब इसकी जो हीट है वो इनफाइनाइट है। यह है अनंत उष्मा का एक भंडार है। इससे कितनी भी उष्मा ली जा सकती है तथा इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं
ऊष्मा स्रोत है, हीट सोर्स अपने पास होना चाहिए जिससे आप कितनी भी हीट ले सकते हो, इसके टेम्परेचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा जो एक विशेष ध्यान रखना, इसमें जो तीनों दीवारें हैं ये तो होती है कुचालक, यानी एडियाबैटिक होती हैं। कुचालक का मतलब कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता। जैसे इस दीवार की बात करें तो यहां ऊष्मा का आदान प्रदान पॉसिबल नहीं है, इसी दीवार से भी ऊष्मा का आदान प्रदान संभव नहीं है, इस दीवार से भी। रेड कलर की जो दीवार बना रखी है सुचालक दीवार है, यानी केवल ऊपर वाली जो दीवार है वो ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकती है। ठीक है, इसकी ऊपरी दीवार चालक होती है। इसकी जो सबसे ऊपर की जो दीवार है वो क्या होती है, चालक होती है। बाकी तीनों दीवारें, जैसे ये एक आयताकार या वर्गाकार बॉक्स है जिसमें तीन दीवारें जो हैं वो क्या है, एडियाबैटिक है, यानी कुचालक है, जिससे ऊष्मा का आदान प्रदान संभव नहीं है। केवल यहां से हीट का ट्रांसफर ये कर सकता है। आप जो हीट लोगे वो सुचालक दीवार से ले सकते हो। ठीक है, यहां पर लिख रखा है मैंने सुचालक दीवार। उसके बाद में 2 नंबर इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी पदार्थ, वर्किंग सब्सटेंस। और कार्यकारी पदार्थ के रूप में मैंने आपको बताया था किसका यूज किया जाता है इंजन में, गैस का यूज किया जाता है। कार्यकारी पदार्थ को अपन सिलेंडर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कार्यकारी पदार्थ के रूप में देखो किसका यूज लिया जाता है, एक सिलेंडर का यूज लिया जाता है। सिलेंडर में एक पिस्टन होता है, पिस्टन का मेन काम क्या है, इसको आप गैस को संपीड़ित कर सकते हो। अंदर दबाओगे तो गैस का होगा आयतन कम होगा, और इसको बाहर खींचोगे आप तो गैस का क्या होगा, प्रसार होगा। और ये जो पिस्टन है ये घर्षण रहित है, यानी इस पात्र में आप इसको अंदर खिसकाओगे तो इसका घर्षण है वो नगण्य माना गया, ध्यान रखना। यानी कोई भी ऊर्जा में लॉस नहीं होता, किसी भी प्रकार की हीट में लॉस नहीं होता, ध्यान रखना। ये घर्षण रहित पिस्टन है। पिस्टन को आप अंदर खिसका सकते हो और बाहर कर सकते हो। पिस्टन के ये 2 ही काम है। तो कार्यकारी पदार्थ के रूप में क्या होता है, एक सिलेंडर होता है। इस सिलेंडर में पिस्टन के नीचे गैस भरी रहती है, यह गैस आदर्श गैस होती है। तथा कार्यकारी पदार्थ का मुख्य कार्य क्या है, ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेके उसको कार्य में कन्वर्ट करना। क्योंकि इंजन की डेफिनेशन आप पढ़ते हो तो एक ऐसी युक्ति जो ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, वही। ठीक है, तो सिलेंडर की बात करें, इसमें यानी कार्यकारी पदार्थ में पिस्टन के नीचे, पिस्टन का कोई काम नहीं है, पिस्टन का इतना ही काम है कि गैस को संपीड़ित कर सकते हो और प्रसार कर सकते हो। नीचे दबाओगे तो गैस का संपीड़न होगा, ऊपर इसको खींचेंगे तो गैस का प्रसार होगा। तो इसमें पिस्टन के नीचे गैस भरी होती है जो आदर्श गैस का कार्य करती है, आदर्श गैस का कार्य करती है। आप ये बोल सकते हो कि इसमें जो गैस भरी है वो आदर्श गैस है, इसका मुख्य कार्य, मैंने आपको बताया था कार्यकारी पदार्थ का मुख्य कार्य क्या है, ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेके उसको कार्य में कन्वर्ट करना। इसका मुख्य कार्य स्रोत से ऊष्मा को ग्रहण कर उसे कार्य में परिवर्तित करना होता है। इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है,
यानी कार्यकारी पदार्थ के रूप में पिस्टन के नीचे एक गैस भरी रहती है जो आदर्श गैस का कार्य करती है, और इसका जो मुख्य कार्य है वो स्रोत से ऊष्मा को ग्रहण करके उसे कार्य में परिवर्तित करना होता है। और इसके अंदर ध्यान रखना कि ये जो दीवारें हैं ये कुचालक हैं, ये नीचे वाली जो दीवार है, ये वाली दीवार, ये सुचालक दीवार है, यानी इससे ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकते हैं। कार्यकारी पदार्थ को सबसे पहले अपन रखेंगे स्रोत के ऊपर। तो देखो स्रोत के ऊपर वाली दीवार सुचालक है और इस कार्यकारी पदार्थ के नीचे वाली दीवार सुचालक है। तो यहां पर ऊष्मा का क्या होगा, आदान प्रदान होगा, यानी स्रोत से ऊष्मा मिलेगी किसको, कार्यकारी पदार्थ को। बाकी इसकी जितनी भी वॉल्स हैं वो एडियाबैटिक है, जितनी भी दीवारें हैं वो कुचालक हैं, यानी रुद्धोष्म है, उनसे ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता। ठीक है, ये इसके दो पार्ट। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं अपन। इजी है बिल्कुल, अगर ऊष्मा इंजन आपने अच्छे से पढ़ा हो। उसके बाद में देखिए इसका थर्ड पार्ट ऊष्मा सिंक के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसको अपन ऊष्मा इंजन में भी पढ़ चुके हैं। ऊष्मा सिंक, हीट जो सिंक होता है, सिंक का मेन काम क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेगा, उसे कार्य में कन्वर्ट करेगा, और जो अनुपयोगी ऊष्मा बचेगी वो ऊष्मा सिंक को मिलेगी। और ऊष्मा सिंक का ताप हमेशा ऊष्मा स्रोत से क्या होता है, कम होता है। इसका मुख्य कार्य कार्यकारी पदार्थ से अनुपयोगी, अनयूजुअल जो है, अनुपयोगी ऊष्मा को ग्रहण करना होता है। इसका ताप स्रोत के ताप यानी T1 केल्विन, स्रोत के ताप से कम होता है। ठीक है, ये ऊष्मा सिंक का काम। उसके बाद में इसके अंदर भी देखो 3 दीवारें जो हैं ब्लू कलर की जो बना रखे हैं वो कुचालक हैं, बाकी ऊपर की दीवार है वो सुचालक। 4 नंबर इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट है ये वाला, जिसको अपन बोलते हैं पूर्णतः कुचालक स्टेट। पूर्णतः कुचालक क्यों बोला गया इसको, देखो पूर्णतः कुचालक इसलिए है कि इसकी चारों दीवारें जो है वो कुचालक है, ऊष्मा का आदान प्रदान इसमें नहीं हो सकता, न तो इसके अंदर जा सकती, न इसके अंदर जो है वो बाहर जा सकते, हालांकि इसके अंदर कुछ नहीं होता। और मैं आपको बताता हूं स्टैंड का मतलब होता है कि कार्यकारी पदार्थ को इसके ऊपर रखना। इसके अंदर क्या होता है, कार्यकारी पदार्थ को ऊष्मा स्रोत के ऊपर रख सकते हैं, तो इसके नीचे की दीवार इसके ऊपर की दीवार सुचालक है तो ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। कार्यकारी पदार्थ को सिंक के ऊपर रख सकते हैं, इसके नीचे की दीवार इसके ऊपर की दीवार सुचालक है तो ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। जब अपने को काम नहीं करना होता ऊष्मा इंजन से तो कार्यकारी पदार्थ को स्टैंड के ऊपर अपन रख देते हैं। स्टैंड का इतना ही काम है कि कार्यकारी पदार्थ को रखने के लिए। ठीक है, इसकी जो दीवारें हैं वो क्या होती हैं, पूर्णतः कुचालक होती है, इसलिए इसका नाम है पूर्णतः कुचालक स्टैंड।
तो इसके बारे में अपन बात करें तो यह है कुचालक पदार्थ का बना होता है, कुचालक पदार्थ का बना होता है। इसका उपयोग सिलेंडर को रखने के लिए किया जाता है। इसके ऊपर आप सिलेंडर को रख सकते हो, उस कंडीशन में कोई भी कार्य नहीं होगा। इसमें और क्या देखो इंपॉर्टेंट, कार्यकारी पदार्थ यानी सिलेंडर को अपन सिंक स्रोत के ऊपर रख सकते हैं, ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। सिलेंडर को आप सिंक पर रख सकते हो, ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। सिलेंडर को जब कार्य नहीं करना होता है तो स्टैंड के ऊपर आपको रखना पड़ेगा। तो स्टैंड से किसी भी प्रकार का ऊष्मा की हानि नहीं होगी, क्योंकि ये न तो ऊष्मा ले सकता न दे सकता। इसकी चारों दीवारें हैं वो क्या है, पूर्णतः कुचालक है। इसके अंदर अपन बात करें कि सिलेंडर को ऊष्मा स्रोत, ऊष्मा सिंक तथा पूर्णतः कुचालक स्टैंड तथा पूर्णतः कुचालक स्टैंड किसी पर भी रखा जा सकता है। इसके अंदर सिलेंडर को आप ऊष्मा स्रोत, ऊष्मा सिंक या पूर्णतः कुचालक स्टैंड पर किसी पर भी रख सकते हो, और इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की हानि नहीं होगी, यानी घर्षण रहित है। एक आपको ध्यान रखना है कि कार्नो ने जो इंजन बनाया था वो उत्क्रमणीय प्रक्रम पर आधारित है। उत्क्रमणीय का मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस। छोटे क्लासेस में उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया अपन पढ़ते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम जो है वो एक चक्रीय प्रक्रम है जो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरने के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आता है। चक्रीय प्रक्रम या फिर उसको उत्क्रमणीय प्रक्रम अपन बोलते हैं। जैसे बर्फ का पानी बनना है, फिर पानी से वापस बर्फ को बनाया जा सकता है, तो उत्क्रमणीय प्रक्रम पे कार्य करने वाला है। इसके अंदर क्या होगा कि सिंक के अंदर जो अनुपयोगी ऊष्मा जा रही है उसको ये दोबारा से काम लेता है, ताकि उससे उसके इतने 100% वर्क किया जा सके। व्यवहारिक है, कल्पना की गई है, बनाया नहीं गया है। ठीक है, ये अपना कार्नो इंजन है। इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे कार्नो प्रमेय का, उसके बाद में डिस्कस करेंगे कार्नो चक्कर, जो 5 मार्क्स के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ये बी पार्ट के लिए बेस्ट क्वेश्चन है कि कार्नो इंजन के प्रमुख भागों को समझाइए। तो कार्नो इंजन के 4 प्रमुख भाग हैं, ऊष्मा स्रोत, पूर्णतः कुचालक स्टैंड, ऊष्मा सिंक और सिलेंडर। ठीक है, और ऊष्मा सिंक के अंदर 3 भाग होते हैं, ये पार्ट नहीं होता, पूर्णतः कुचालक स्टैंड।